इन्होंने सिर्फ अपने हजारीबाग का नाम रोशन नहीं किया है कि क्यों भाई कहाँ जन्म हुआ सर का, बोले हजारीबाग। किसने जन्म दिया? माता पिता ने, माता पिता का नाम बता दिया। उस लिमिटेशन में सिमट नहीं गए इन्होंने। कौन व्यक्ति है? जैन व्यक्ति। जैन का मतलब पूरा जैन धर्म। तो कहने का मतलब जब कभी कोई अपना व्यक्ति इन बड़े पदों पर पोस्ट पर जाता है तो पूरे जैन धर्म का नाम दूर दूर तक फैल जाता है। एक बार आकाश बाबू के लिए जोरदार। तो ऐसे पूरे इंडिया का बहुत बड़ा पौधा है ईडी। कहीं भी जाके घुस सकते हैं, इसका काम नहीं, कहीं भी बैठ सकता। बड़े बड़े धनपतियों का बाप है ये, उनकी नब्ज इनके हाथ में ही है। किसी को कहीं भी भेज सकते हैं, फोन कर दिया जाओ वहां डेरा, वहां ऐसा ऐसा लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई अपना बच्चा, अपने समाज का बच्चा इन पदों पर बैठता है तो संपूर्ण जैन समाज गौरवान्वित हो जाता है। पूरे मन के साथ एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारे राजेश भाई वास्तु बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत 2002 से 1 से जुड़ा हुआ है। कुछ नहीं, वास्तु है पर व्यापार नहीं है। व्यापार बहुत अलग है, पर शौक से, इसका शौक है मुझे कुछ नई खोज, कुछ नया जुनून। और 20 साल से लगातार ऐसा कोई भी साल नहीं जाता है जिस साल में 2-3 बार नहीं आते हों। और अभी जो हमने कहा था ना कि एक महाराज साहब, निरंजन सागर जी महाराज साहब एक कोई मंदिर बनवा रहे हो वहाँ पर उस तरफ, हमने महाराज साहब परेशान क्यों दिख रहे हो? अरे बेटा बोले काम बंद हो गया। क्या हो गया? फंड नहीं है। पूरा देश फंड के लिए परेशान हो रहा है। सबका एक ही फंडा है, फंड नहीं है। सबका एक ही एजेंडा, फंड नहीं है। और जिनके पास है उनका कागजों में है, कैश में नहीं है। तो कागज को, व्यक्ति कागज खाने वाला नहीं है। आदमी क्या खाएगा? है क्या खाएगा? रुपया पैसा नहीं। ये अलग बात है। बिहार में किसी ने चारा खाया, किसी ने गैस खाई, किसी ने चूल्हा खाया। मैं वो बात नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि क्या बोल रहा था? हाँ, तो वो जो मंदिर हम महाराज साहब बोले ऐसा ऐसा है, हम कि तो हमने आपका मंदिर कितने में कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि इतना बड़ा पद, इतना बड़ा, इतनी पुरानी दीक्षित साधु हैं। जब मैं पैंट शर्ट में था तब हमने उनको देखा था इंदौर में 86 में, विमल सागर जी के सबसे पुराने दीक्षित साधु। तो हमने कहा जब मैं पैंट शर्ट था उस समय देखा था, और आज महाराज साहब वो आज भी वो आचार हैं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, हम क्या, यदि अपन हो सकता है तो अपन कर देंगे। हमने महाराज जी उसका आपका मंदिर कब कितने में कंप्लीट हो जाए? बोले महाराज से 10-12 में कंप्लीट हो जाए। हम ये लिखोगे यार। अब उस मंदिर को अपने दोनों बच्चों को भेजा, आकाश संजय को। मैं आकाश एक बार महाराज साहब से समझ लो उनकी क्या क्या उसमें क्या आवश्यकता, उस मंदिर कैसे कंप्लीट होगा। और उसका पुण्यार्जक हमारा राजेश भाई वास्तु बन गया। तो कभी कभी धर्म की प्रभावना में जब ऐसे लोग सहयोगी बन जाते हैं तो मुनि ध्यान साधना में निर्विकल्प होकर के बैठता है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि अब उनकी निर्जरा का 6ठा भाग वास्तु की झोली में जाएगा। पूरे मन के साथ मुझे ऐसा एक काम बहुत अच्छे, यदि कोई ऐसे काम है जिसमें हम निर्विकल्प हो रहे हैं तो वो लगता है कि नहीं यार ऐसा काम होना चाहिए। पूरे मन के साथ अब फिर वो मेरे पास आए, अरे बेटा तुमने ऐसा बहुत खुश, मैं अब इतना खुश, अब मुझे कोई विकल्प, कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। तो कहने का मतलब है कि जहां आवश्यकता हो वहां खर्च करने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। और जहां सिर्फ धर्म के नाम पर व्यापार चल रहा हो वहां पर 1 पैसा भी देने में चुकता है, अखरता है। भी दो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको, अहिंसा